नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत बातें। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रहे उस संघर्ष की जो महीनों से दबा हुआ था, लेकिन अब पूरे राज्य में न्याय और अधिकार की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया है। यह कहानी है उन 7,900 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की जो पिछले 28 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल और 28 अगस्त से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनका संघर्ष सिर्फ अपनी नौकरी बचाने का नहीं है, बल्कि यह संघर्ष है सम्मान, न्याय और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए। इस आंदोलन ने न केवल बिहार सरकार को हिलाकर रख दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में मेहनतकश कर्मियों की आवाज को सुना जाएगा या सत्ता के अहंकार में कुचल दिया जाएगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण परियोजना, शुरुआत और वर्तमान स्थिति। बिहार सरकार ने भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने और भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए विशेष सर्वेक्षण परियोजना शुरू की थी। इस परियोजना में राज्य भर से तकनीकी योग्यता वाले कर्मियों की भर्ती की गई। इनमें डिप्लोमा धारक, बीटेक इंजीनियर और सर्वेक्षण के विशेषज्ञ शामिल थे। इन कर्मियों ने वर्षों तक गांव-गांव जाकर कठिन परिस्थितियों में भूमि का सर्वे किया, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया और सरकार के लिए ऐसा डेटा तैयार किया जो आने वाले दशकों तक महत्वपूर्ण रहेगा। परियोजना की शुरुआत में इन कर्मियों को संविदा पर नियुक्त किया गया था। विभाग का यह कहना है कि यह सिर्फ परियोजना आधारित सेवा है और सर्वेक्षण का काम खत्म होने पर उनकी संविदा सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, ये कर्मी उच्च तकनीकी योग्यता वाले हैं। इन्होंने वर्षों तक सरकार की सेवा की। सरकार चाहे तो इनका अन्य विभागों में समायोजन कर सकती है। वर्तमान में नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है, लेकिन नियमावली बनाई भी तो सरकार ने है और जरूरत पड़ने पर इसे संशोधित भी सरकार ही कर सकती है। इसलिए संविदा समाप्त करने का बहाना सरकार की संवेदनहीनता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दर्शाता है। आंदोलन की नींव, 5 सूत्री मांग पत्र। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए एक 5 सूत्री मांग पत्र सरकार को सौंपा। इन मांगों का उद्देश्य न केवल उनकी नौकरी को स्थिर करना है, बल्कि काम और जीवन दोनों में सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना है। 1. सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष निर्धारित की जाए ताकि कर्मियों का भविष्य सुरक्षित हो। 2. हर वर्ष के अनुभव पर 5 अंकों का लाभ दिया जाए, जिससे अन्य नौकरी में वेटेज का लाभ मिल सके। 3. सभी संविदा कर्मियों को स्थायी और नियमित नियुक्ति दी जाए। 4. कर्मियों को ईपीएफओ भविष्य निधि और ईएसआईसी स्वास्थ्य बीमा की सुविधा मिले। 5. समान काम के लिए समान वेतन, पदोन्नति और भत्ते सुनिश्चित किए जाएं। 16 अगस्त 2025 आंदोलन की शुरुआत। 16 अगस्त 2025 को बिहार के 28 जिलों के विशेष सर्वेक्षण कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। शुरुआत में ये कर्मी शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर सरकार से संवाद और समाधान की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा विभागीय अधिकारियों ने इन्हें धमकाना शुरू कर दिया। इस रवैये ने आंदोलन को और अधिक उग्र बना दिया। कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें भूख हड़ताल ही क्यों न करनी पड़े। 28 अगस्त भूख हड़ताल की शुरुआत और बढ़ता संकट। जब कई दिनों तक कोई समाधान नहीं निकला, तो 28 अगस्त 2025 से कर्मियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। भूख हड़ताल के कारण 6-7 कर्मियों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें पटना स्थित पीएमसीएच में भर्ती कराना पड़ा। कई परिवारों के बच्चे भूख से रो रहे हैं, लेकिन कर्मियों ने हार न मानने का संकल्प लिया। भूख हड़ताल की यह स्थिति सरकार के असंवेदनशील रवैये को उजागर करती है। यह साबित करता है कि बिहार सरकार अपने ही कर्मचारियों की जिंदगी और मौत के प्रति लापरवाह है। सरकार का कठोर कदम, बर्खास्तगी का आदेश। सरकार ने आंदोलन को शांत करने की बजाय इसे कुचलने का फैसला लिया। सबसे पहले विभाग ने 383 विशेष
सर्वेक्षण कर्मियों की तत्काल सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया। इसके बाद 7,900 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया। इस फैसले ने न केवल कर्मियों बल्कि लाखों परिवारों को आर्थिक संकट में धकेल दिया। नौकरी से हटाना समस्या का समाधान नहीं है, यह कदम आंदोलन को और उग्र बना देगा। 10 सितंबर बीजेपी कार्यालय पर प्रदर्शन और लाठीचार्ज। 10 सितंबर 2025 को कर्मियों ने भाजपा कार्यालय पटना के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका उद्देश्य था कि सरकार उनकी मांगों को सुने और समाधान निकाले। लेकिन सरकार ने संवाद के बजाय दमन का रास्ता चुना। पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। कई प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक कर्मी का सिर फट गया, खून बहता रहा। महिला कर्मियों के साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने अमानवीय व्यवहार किया, जबकि मौके पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। यह घटना बिहार सरकार के तानाशाही रवैये और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का खुला प्रमाण है। 10 सितंबर सीपीआईएमएल और माननीय नेताओं की सचिव से मुलाकात। लाठीचार्ज और बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सीपीआईएमएल पार्टी के सदस्य, कई एमएलसी और अन्य माननीय नेता राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह से मिले। बैठक में सचिव ने एक वीडियो बाइट का हवाला देते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान कुछ नकारात्मक बातें कही गई थीं। इस पर सीपीआईएमएल व अन्य नेताओं ने जवाब दिया, किसी भी आंदोलन में ऐसी बातें होना स्वाभाविक है। यह असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का बहाना नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद सचिव जय सिंह ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया, यह मामला हमारे विभाग के ऊपर का है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यह बयान साफ दर्शाता है कि विभाग आंदोलन के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। 11 सितंबर जीपी गोलंबर पर कैंडल। मार्च 11 सितंबर 2025 को लाठीचार्ज और महिला कर्मियों के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में पटना स्थित जीपी गोलंबर पर कैंडल मार्च आयोजित किया गया। इसमें सीपीआईएमएल के नेता शशि यादव और कई अन्य माननीय नेता शामिल हुए। उन्होंने सरकार की कड़ी निंदा की और महिला कर्मियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। राजनीतिक नेतृत्व की अस्थिरता और उपेक्षा। 2020 के बाद से बिहार में राजस्व मंत्री का पद कई बार बदला गया। जनवरी 2024 तक आलोक कुमार मेहता और ललित कुमार यादव इस पद पर रहे। फरवरी 2024 में भाजपा के दलीप जायसवाल मंत्री बने। फरवरी 2025 में संजय सरावगी ने यह जिम्मेदारी संभाली। संजय सरावगी पर आरोप है कि वे कर्मियों के मुद्दों की तुलना में राजनीतिक प्रचार पर अधिक ध्यान देते हैं। कर्मियों का कहना है कि उनकी समस्याओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। मीडिया की चुप्पी, लोकतंत्र पर सवाल। इस गंभीर आंदोलन को लेकर मीडिया का बड़ा हिस्सा चुप है। कुछ मीडिया संस्थान राजनीतिक दबाव में हैं, जबकि कुछ इसे टीआरपी की दृष्टि से महत्वहीन मानते हैं। इस कारण जनता तक इस आंदोलन की सच्चाई नहीं पहुंच पा रही है, जबकि यह आंदोलन लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। नौकरी छीनना समाधान नहीं, वार्ता ही रास्ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बार बार 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि जहां एक तरफ रोजगार देने की बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर विभागीय अधिकारी नौकरी छीनने का काम कर रहे हैं। नौकरी से हटाना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह संकट को और गहरा कर देता है। सरकार को चाहिए कि इन तकनीकी कर्मियों का अन्य विभागों में समायोजन करे। यदि नियमावली में इसका प्रावधान नहीं है, तो नियमावली में संशोधन किया जाए। आंदोलन का समाधान संवाद और वार्ता के माध्यम से निकाला जाए। संघर्ष का सामाजिक प्रभाव। इस आंदोलन का असर सिर्फ 7,900 कर्मियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बिहार के लाखों परिवारों पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। बच्चों की शिक्षा ठप हो गई है, घरों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, कई लोग मानसिक तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं, सामाजिक रिश्तों में भी दरारें पड़ रही हैं। निष्कर्ष, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। बिहार विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का संघर्ष सिर्फ एक विभागीय समस्या नहीं है, बल्कि यह न्याय, सम्मान और अधिकार की रक्षा की लड़ाई है। यदि सरकार ने अभी समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले समय में यह आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है।
सरकार चाहे तो नियम बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या सरकार इन कर्मियों का भविष्य बचाना चाहती है या नहीं। सचिव जय सिंह और मंत्री संजय सरावगी को चाहिए कि वे तुरंत इस मुद्दे पर कार्रवाई करें। यदि इस संघर्ष को कुचलने की कोशिश हुई तो यह लोकतंत्र और बिहार की जनता के विश्वास पर गहरा प्रहार होगा। हकीकत बातें इस सच्चाई को जनता तक पहुंचाने और इन कर्मियों की आवाज को बुलंद करने के लिए प्रतिबद्ध है। जय हिंद।